हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं सिमिलरिटी के। सिमिलरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, समरूपता, सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे दो ट्रिंगल सिमिलर कब होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ट्रिंगल बना हुआ मान लीजिए इस तरह से, और यहाँ एक ट्रिंगल बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ए है, मान लीजिए बी है, ये सी, और यहाँ पे डी है, ई है और एफ। दो ट्रिंगल अलग अलग है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल क्या है, अल्फा है, और ये अल्फा एंगल यहाँ पे दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एंगल है बीटा, यहाँ पे एंगल है गामा, मान लीजिए। ठीक, ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल है बीटा, और यहाँ पे एंगल है गामा। ठीक, तो ये ट्रिंगल ट्रिंगल ठीक है, ये ट्रिंगल सिमिलर कब हो गया जब ये देखिए अल्फा है यहाँ पे, तो बी एंगल के सामने क्या है, अल्फा है। तो अल्फा यहाँ कहाँ पे है देखना है, डी यहाँ पे है देखना है। यहाँ पे अल्फा एंगल है, यहाँ पे अल्फा एंगल है। तो इस अल्फा एंगल के सामने, इस अल्फा एंगल के सामने क्या है आपके पास, देख लीजिए AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC डिवाइडेड। यहाँ पे अल्फा एंगल के सामने क्या है, देख लीजिए अल्फा एंगल के सामने क्या है, EF, तो AC बाई क्या लिखेंगे, EF। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू बीटा एंगल के सामने देख लीजिए, यहाँ पे बीटा एंगल है, तो बीटा एंगल के सामने क्या है हमारा, BC। क्या है, BC। इस त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे बीटा एंगल के सामने क्या है हमारे पास, ED या DE लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू यहाँ पे फिर गामा एंगल के सामने क्या है, AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, और यहाँ गामा एंगल के सामने क्या देख लीजिए, DF या FD लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तभी लिखेंगे, ये तभी सही है जब हम सिमिलरिटी होगा क्या चीज वो देखना होगा। ठीक है, ये रेशियो तभी सही है जब सिमिलरिटी, ये तभी लिखेंगे जब सिमिलरिटी को लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये रेशियो तो हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले सिमिलरिटी देखते हैं। तो यहाँ अल्फा के लिए कौन सा एंगल है, B। अल्फा के लिए कौन सा एंगल है, B। ठीक, और यहाँ पे अल्फा के लिए क्या है, D, तो इधर लिखेंगे D इस तरह। यहाँ बीटा के लिए क्या है, देखिए A, यहाँ बीटा के लिए क्या है, F, उसके बाद लिखेंगे F। यहाँ पे गामा के लिए देख लीजिए क्या है, C, और वहां पे गामा के लिए क्या है, देख लीजिए E। ये सिमिलर, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, इसके बाद ये रेशियो लिखेंगे, इसके बाद ये रेशियो लिखा जाता है। ठीक है, ये लिखेंगे, इसके बाद ये चीज लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पहला लेटर क्या है, B, और यहाँ पे पहला लेटर की, जो हमें ये बताता है, यहाँ का पहला लेटर B और यहाँ का पहला लेटर D, जो हमें ये बताता है कि दोनों के एंगल बराबर। देखिए ये B के सामने एंगल क्या, अल्फा, यहाँ पे D के सामने एंगल क्या है, अल्फा। मतलब पहला लेटर ये दिखाता है कि दोनों के एंगल्स बराबर है। यहाँ का दूसरा लेटर, यहाँ का दूसरा लेटर, ये हमें बताता है कि दोनों के एंगल्स फिर से बराबर है। यहाँ पे ये C और ये E के जो एंगल्स है वो क्या है, बराबर है। तो इतना लिखने के बाद ही हमें ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ का पहला दो चीज को लेंगे, क्या है, BA, यहाँ का पहला दो चीज को लेंगे BA, और उसके नीचे में यहाँ का पहला दो चीज लेंगे, क्या है, DF। ठीक है, उसके बाद यहाँ का लास्ट दो लेंगे AC, और वहां का लास्ट लो लेंगे FE या EF।
यहाँ का पहला और लास्ट लेंगे और यहाँ का पहला और लास्ट लेंगे, ये रेशियो। ठीक है, मतलब ये अगर है तो ये हम लिख सकते हैं, इधर का पहला दो डो, इधर का पहला दो डो, रेशियो में नीचे हो जाता है। ये वाला दो डो ऊपर में, ये दो नीचे में, ये दो ऊपर में, ये दो नीचे में, यहाँ पहला तीसरा ऊपर में, पहला तीसरा नीचे में, तो इस तरह से निकलेगा। तो इस तरह से हम सिमिलरिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी किसी अभी ये जैसे दो अलग अलग ट्रिंगल में है, अब क्या करते हैं किसी एक ट्रिंगल में ये चीजें देते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद करना जरूरी है। यहाँ पहला दो लेंगे तो इधर पहला दो ठो नीचे आएगा, यहाँ पहला लास्ट दो ठो लेंगे तो इधर का लास्ट दो ठो नीचे आएगा, इधर का पहला और तीसरा लेंगे तो इधर का पहला और तीसरा नीचे आएगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी से हमें क्या मिलता है, साइड्स का रेशियो मिलता है। सिमिलरिटी से हमें क्या मिलता है, साइड्स का रेशियो। अब ये चीज क्या करता है, वो एक ही ट्रिंगल में दे देगा, सिमिलरिटी को वो एक ही ट्रिंगल में दे देगा इस तरह से। सिमिलरिटी को क्या करेगा, वो एक ही ट्रिंगल में दे देगा इस तरह से। तो ट्रिंगल बना दिया, ए बी सी मान लीजिए, ए बी और सी। अब क्या करेगा, यहां से लकीर खींच देगा, यहां से लकीर खींच देगा डी और ई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला ट्रिंगल है ए डी ई, छोटा वाला ट्रिंगल, बड़ा वाला ट्रिंगल क्या है, ए बी सी। दो ट्रिंगल में ए समान है, ये क्या है हमारा एंगल ए समान है, दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में है, और मान लीजिए ये अल्फा है और ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है, तो ये तो पहले से दोनों में कॉमन था, दोनों में एंगल था, ये छोटा वाला ट्रिंगल में और बड़ा वाला ट्रिंगल में। ठीक है, और यहाँ पे इस छोटा वाला ट्रायंगल में क्या है, अल्फा है, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में अल्फा, दोनों समान है। तो तीसरा वाला जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तीसरा वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तीसरा वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अगर दो एंगल समान है, तीसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। अगर दो एंगल समान है तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल है। तो आप यहाँ पे समरूपता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समरूपता लगा सकते हैं। ठीक है, देखो छोटा वाला ट्रिंगल में ए है और बड़ा वाला ट्रिंगल में भी है, मतलब एक कॉमन है। उसके बाद यहाँ अल्फा अल्फा दो एंगल्स क्या हो गया, बराबर हो गया, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं अगला। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एक त्रिभुज है इस तरह से, यहां मान लेते हैं ए, इधर मान लेते हैं बी और इधर मान लेते हैं सी, एक ट्रिंगल ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः बीसी, बीसी पे डी है, बीसी पे हमारा डी है। देखिए जो पहले रहता है यहाँ डी है तो पहला वाला कनेक्शन होगा, दूसरा वाला दूसरा के साथ कनेक्शन, मतलब ई जो बिंदु है वो ए बी पे है, ई जो बिंदु है वो ए बी पर है। ठीक, ए सी बी मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो डीई बी के बराबर है, डीई बी के बराबर है। देखिए ये जो एंगल है इसके बराबर है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा। अगर ये थीटा वन है तो ये भी क्या होगा, थीटा वन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा वन। एंगल को आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, थीटा वन ले सकते हैं, फाई वन ले सकते हैं, साई वन भी ले सकते हैं। ठीक है, थीटा वन थीटा टू ये दोनों एंगल। तो यहाँ पे देखिए समरूपता कॉन्सेप्ट लगा है कि नहीं, एक एंगल बराबर है, इस ट्रिंगल में बात करिए ई बी डी या डी ई बी में, कौन सा डीई बी में, एंगल डीई बी में, इस ट्रिंगल में डीई बी, ये वाला में, ये छोटा वाला में। ठीक, और बड़ा वाला है ई वाला, ए बी सी, दो एंगल बराबर है तो दोनों में क्या चीज एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों में ये चीज कॉमन है, दोनों में ये चीज क्या है, कॉमन है। तो तीसरा वाला एंगल तीसरा के बराबर हो जाएगा, तीसरा वाला ये छोटा वाला एंगल भी इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, बड़ा वाला। छोटा वाला त्रिभुज में ये एंगल और बड़ा वाला त्रिभुज में ये एंगल दोनों क्या हो, बराबर हो गए।
ठीक है। तो सिमिलरिटी यहाँ पे बता रहा है, समरूपता से हमें क्या मिलता है, साइड का रेशियो मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, साइड का रेशियो। अब क्या क्या क्वेश्चन में आपके दिया, देखिए ए बी इक्वल टू कितना दिया है 12, मतलब यहाँ से यहाँ टोटल कितना दिया है 12, यहाँ से यहाँ टोटल कितना दिया है 12। ठीक, और बी सी दिया है 5, बी सी पे बीई 5 दिया रहा है क्वेश्चन में, दिया है बीई 5 सेंटीमीटर। क्या है, बीई 5 सेंटीमीटर, ये 5, तो 5 है तो ये कितना हो जाएगा 7, तब ना टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और BD और CD का रेशियो 1:2 है। रेशियो क्या है 1:2, मान लेते हैं ये 1x और ये वाला 2x मान। देखिए BD दिया है 1, तो BD की जगह 1, और CD दिया है 2, तो CD की जगह 2, या DC की जगह 2, 1 2। ठीक, LHC दिया है। तो इसमें क्या कहते हैं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ ट्रिंगल कौन सिमिलर है वो हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका कॉन्सेप्ट लगा। तो छोटा वाला ट्रिंगल में इस थीटा के सामने कितना है, छोटा वाला ट्रिंगल में इस एंगल के सामने कितना है x, यानी x डिवाइडेड बाई ये 1x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बड़ा वाला ट्रिंगल में देखेंगे थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने बड़ा वाला ट्रिंगल में पूरा हो जाएगा AB, कितना है 12। ठीक, उसके बाद ये दोनों एंगल बराबर है, तो इस छोटा वाला ट्रिंगल में इसके लिए इसके सामने वाला कौन है, ED। क्या हो गया, ED। बड़ा वाला ट्रिंगल में इसके लिए सामने वाला कौन हो जाएगा, ये वाला AC। AC इज इक्वल्स टू, उसका तीसरा वाला ये वाला के सामने कौन सा है, BE डिवाइडेड बाई BE का मतलब आप 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 5 को ही BE लिखे हैं। और ये बड़ा वाला ट्रिंगल में इसके इस एंगल के सामने क्या आ जाएगा, देख लीजिए पूरा आ जाएगा BC, पूरा आ जाएगा BC। और BC को हम लिख सकते हैं क्या, टोटल 1x प्लस 2x यानी 3x। ये टोटल क्या है हमारा BC। ध्यान से देखिए, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये लिख दिया मतलब काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रिंगल और इस ट्रिंगल, बड़ा वाला ट्रिंगल में देखेंगे इस एंगल के सामने क्या है x, तो इस थीटा के सामने इधर क्या है पूरा ये वाला AB, इसीलिए लिखे हैं AB। ठीक, उसके बाद ED व AC, देखिए सेकंड ये दोनों में कॉमन क्या है, B है, तो B के सामने क्या है यहाँ पे ED, और ये वाला B के सामने क्या है AC, और 5/1x प्लस 2x, और बाकी भी बराबर हो जाएगा, तो इसके सामने है BE और इसके सामने है पूरा BC। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x y कितना है 12 इक्वल टू 5/1x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3। इसको मान लो थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या इससे x का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये 3 चौके 12, x और x मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 4 × 5, तो x को निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2, उधर √5, 5 का क्या हो जाएगा √5, मतलब x का वैल्यू हमें मिल गया। तो x का वैल्यू हमें मिल गया, तो आप BD भी निकाल सकते हैं, DC भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो BD हमारा कितना हो जाएगा, x का जो वैल्यू है 1x यानी कि 2√5। ठीक है, और DC कितना हो जाएगा हमारा 2x यानी 2 × 2√5 यानी 4√5। ठीक, इसीलिए BC कितना हो जाएगा 1x प्लस 2x यानी 4 2 6√5। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, DE और इसी की लंबाई, DE और EC, हमें BC की लंबाई पूछ रहा है, BC कितना है 6√5। ठीक है, BC की लंबाई पूछ रहा है 6√5, C नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये BC की लंबाई 6√5, तो अब से ये BC भी पूछ सकता है, BD भी पूछ सकता है और DC भी पूछ सकता है। पूरा आपसे BC पूछा था तो 1x प्लस 2x यानी कि 3x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3x का वैल्यू इतना है तो 3 का वैल्यू इतना। ठीक है, BC निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला 1x है इधर 2x है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6√5। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6√5।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में डी और ए त्रिभुज बना दे इस तरह से, ठीक है। डी और ई क्रमशः एबी पे है, एबी पे है डी और एसी पे है ई, एसी पे है ई, ठीक। देखिए पहला यहाँ क्या है, डी है, तो पहला वाला को देखना है, ए बी, मतलब ए बी पे डी है, ए बी पे डी है और एसी पे ई। भुजाओं पर बिंदु इस प्रकार है, दोनों बिंदु है डी और ई, इस प्रकार है कि डीई पैरेलल टू बीसी। देखिए बोल दिया है डीई पैरेलल, जब भी दो लाइन से डीई पैरेलल टू बीसी होता है, कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, डीई पैरेलल टू बीसी दिया है तो कॉन्सेप्ट हमारा याद करके रखना, एक नंबर कॉन्सेप्ट, दो नंबर कॉन्सेप्ट, इसी से क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है। अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो छोटा बटा छोटा, यानी कि एडी बटा डीबी, इधर का छोटा एई बटा ईसी। देखिए ये वाला पार्ट छोटा और ये वाला पार्ट छोटा, इतना डिवाइडेड बाय इतना इजिकल्स टू इतना डिवाइडेड बाय इतना, हो गया। दूसरा छोटा बटा बड़ा, छोटा क्या है एडी और बड़ा कौन सा है, ये वाला ए बी, इजिकल्स टू इधर का छोटा क्या है ए ई और इधर का बड़ा क्या है ए सी, तो इधर का छोटा क्या है डी ई, इधर का बड़ा क्या है बी सी। ये बराबर होता है, दो ही कंडीशन याद रखो, ये कंडीशन ये कंडीशन। जब दो इस तरह से लाइन पैरेलल होता है तो दोनों कंडीशंस को आपको याद करना लगती है, छोटा बटा छोटा इक्वल टू छोटा बटा छोटा, उसके बाद छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा ही लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा, छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा, छोटा बटा बड़ा लेना, ठीक है। इसका उल्टा भी सही है, अगर ये कंडीशन दिया है तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, अगर ये कंडीशन आपका दिया है तो ये क्या होगा, दोनों लाइंस क्या हो जाएगा पैरेलल होगा, उसका उल्टा भी सही होता है। यहाँ पे क्या बोला कि दोनों लाइन पैरेलल होता है तो ये कंडीशन होता है, लेकिन इसका उल्टा भी सही है, ठीक है। अब क्या क्या वैल्यू क्वेश्चन में दिया देख लीजिए, आपका एडी 5 सेंटीमीटर, ये दिया है कितना 5, डीवी 9 सेंटीमीटर, ये दिया है 9, और एई 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4, और बीसी दिया है 15.4, ये वाला 15.4। तो डीई और इसी की लंबाई, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ के कितना होगा, यानी कि तुमसे पूछ रहा है डीई प्लस ईसी, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लगाते हैं कॉन्सेप्ट, छोटा बटा, ये देखिए छोटा बटा बड़ा 5/9, छोटा बटा छोटा इक्वल टू छोटा बटा छोटा 4/EC, तो इससे EC का वैल्यू हमारा निकलेगा क्या, छोटा यानी कि AD, इधर का छोटा DB, AD बटा DB, तो इधर का छोटा क्या हुआ AE और इधर का EC, तो इससे EC निकल जाएगा। 9 4 36 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, EC बराबर कितना हो जाएगा 9 4 36 बटा 5, ये इधर गुना करेंगे ये इधर गुना करेंगे और इसी को निकालेंगे तो 5 नीचे जाएगा, 5 से 36 को भाग देंगे, 5 के 5, 5 7 35, 7.2, कितना आ गया 7.2, कितना आ गया 7.2, ये वाला हो गया कितना 7.2, ठीक है। अब क्या करते हैं, छोटा बटा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से छोटा बटा बड़ा यानी कि 5/9, बड़ा 14 हो जाएगा, सॉरी छोटा बटा बड़ा, बड़ा मतलब टोटल, इधर का छोटा क्या है DE, बड़ा इधर का बड़ा कौन सा है BC, पॉइंट हटाओगे तो इधर 10 हो जाएगा, 14 11 11 5 55 और डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू DE, तो DE निकालेंगे तो एक के बाद पॉइंट दे देंगे 5.5 इक्वल टू DE, और दोनों को ऐड कर देना, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 12.7, तो दोनों को जोड़ देना है, जो आएगा वही आंसर। यहाँ पे बोला है DE और इसी को जोड़ दो, तो DE का वैल्यू 5.5 और इसी का वैल्यू 7.2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12.7। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है कि दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, साइड्स के रेशियो बराबर होता है, यानी कि छोटा बटा छोटा इक्वल टू छोटा बटा छोटा, छोटा बटा बड़ा इक्वल टू छोटा बटा बड़ा, ठीक है। उससे आप आराम से वैल्यू दोनों निकाल दिए और सॉल्व कर दिए, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया 12.7। आज के वीडियो में हम लोग देखे ज्योमेट्री के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत।